गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है गोदविन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, ये केस 92 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 17 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया। ये केस सेक्शन 68 पर है। जब हम अपनी असेसमेंट कराते हैं तो असेसमेंट कराते वक्त असेसिंग ऑफिसर्स को इस चीज़ से बड़ी तकलीफ होती है कि एसएससी के सन्डी क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, और जब भी वो सन्डी क्रेडिटर्स की फिगर को देखते हैं तो उनको एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये सन्डी क्रेडिटर्स बोगस हैं और ये एसएससी की इनकम होनी चाहिए, एंड दे ट्राई टू मेक एवरी एफर्ट to add the figure of the sundry creditors into the income of the assessee। यदि मेरे sundry creditors मैंने पेमेंट नहीं करनी तो आप उनको सेसेशन ऑफ लायबिलिटी में ऐड करोगे। यदि आप ये साबित कर देते हैं कि मैंने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करनी और जब उस सेक्शन में ऐड होगा तो मेरे ऊपर 30% के स्लैब में आऊंगा। लेकिन जब से डिपार्टमेंट के हाथ में सेक्शन 68 लगा है, दे ट्राई टू include every income into section 68। this is a very unfair on the part of the department। बहरहाल इस केस के अंदर एसएससी के जो क्रेडिटर्स थे वो ओपनिंग क्रेडिटर्स के मुकाबले क्लोजिंग क्रेडिटर्स से यदि हम कंपेयर कर रहे थे तो करीबन 1,91,00,000 के क्रेडिटर्स में इंक्रीज था। एसएससी ने उन में से 84 लाख रुपए के जो क्रेडिटर्स थे उनकी सारी कंफर्मेशन और ड्यूरिंग द ईयर उसमें से पे किया था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब ने बाकी 1,09,00,000 रुपए है जो है वो इनकम के अंदर ऐड कर दिया सेक्शन 68 के अंदर, और उसके ऊपर सेक्शन 115 BBE जो है वो लगा दिया। एसएससी का कहना यह था कि साहब मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस करी, मैंने उन क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट भी किए, और जिनको मैं ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट नहीं कर पाया मैंने उनको अगले सालों में मैंने पेमेंट करी है, और एसएससी ने उनके दस्तावेज भी दाखिल करे। लेकिन फिर भी असेसिंग ऑफिसर साहब ने उनको नहीं माना, जिसकी वजह से एसएससी को पहले सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने भी एओ के ऑर्डर को अपील रखा और बाद में मैटर दिल्ली आईटीएटी के पास गया, सी बेंच के पास। तो दिल्ली आईटीएटी ने यह कहा कि जब आपने एसएससी की सारी परचेजेस को मान लिया कि एसएससी ने परचेजेस करी है, उन परचेजेस के बिहाफ पर एसएससी ने सेल करी, वो उसकी इनकम में आपने ले ली, तो अब जब एसएससी ने यहां तक ये कह दिया है कि साहब मैं इन क्रेडिटर्स को मैंने अगले सालों में पेमेंट कर दिया और उसके दस्तावेज भी दाखिल कर दिए हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग द एडिशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो क्रेडिटर साल के आखिर में खड़े हैं आपने उन क्रेडिटर्स का एडिशन कर दिया, खाली कि वो साल के आखिर में खड़े हुए हैं और उनको पे नहीं किया गया। तो दिस कैन नॉट बी द इंटेंशन ऑफ द लॉ एज फार एज द लॉ ऑन द सन्डी क्रेडिटर्स इज कंसर्न। खाली सन्डी क्रेडिटर्स भर जाने से यदि आप एसएससी के ऊपर 60% का टैक्स ले लोगे उसके ऊपर, तो हाउ ए बिजनेसमैन विल डू बिजनेस इन दिस कंट्री। क्या मैसेज जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देना चाहता है? इस तरीके के ऑर्डर्स जब पास किए जाते हैं कि खाली एसएससी के सन्डी क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए और उसने उनको पेमेंट नहीं करी, और जहां पे एसएससी ये कह रहा है कि साहब मैंने उसको अगले सालों में मैंने उनकी पेमेंट कर दी, फिर भी आप उसको उसकी इनकम में ऐड कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इज वेरी डेंजरस। सो फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज फॉर द अंडरस्टैंडिंग of the addition of the sundry creditors into the income of the assessee under section 68, but this case throws a light on a very important point that whenever we are doing our assessments we try to give as much as evidence at the time of the assessment level। यदि हमने असेसमेंट लेवल पर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो हमको बहुत लंबी लिटिगेशन के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि सीआईटी अपील के पास आपको एडिशनल एविडेंस सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जब वो एडिशनल एविडेंस को एडमिट करेंगे तो वो एओ को मौका देंगे, उनसे रिमांड रिपोर्ट मांगेंगे, और अब तो सीआईटी अपील उसको रिवर्ट बैक भी नहीं कर सकता, आपको रिवर्ट बैक भी पहले आईटीएटी लेके जाना पड़ता है, फिर वो रिवर्ट बैक होता है।
So it is very important that you should give maximum evidences at the time of the assessment level. Assessment level is very important. If we are very conscious and very active at the time of the assessment level, then we can save our case at least in the higher appellate authorities. This is my intake from this case, that we should prepare our case well at the time of the assessment level. The maximum effort should be done at the assessment level. At the end, I am repeating the name of the case. The name of the case is Godwin Construction Private Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 92 ITR short notes page number 17, and this matter has been decided by Delhi ITAT C bench, and matter has been decided on 9th November 2021. Thank you, friends.